सांप को दूध पिलाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। भारत जो अपनी पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ का सामना कर रहा, अब इस गंभीर समस्या को खत्म करने की तैयारी में है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हो रही घुसपैठ केवल सुरक्षा के लिए खतरा नहीं, बल्कि इससे देश के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ऑपरेशन इन्फिल्ट्रेशन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की दर्दनाक कहानियों के साथ साथ इस समस्या की गहरी जड़ों को उजागर कर दिया। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर अनियंत्रित घुसपैठ लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है। बीएसएफ ने हाल ही में 2 महिलाओं को पकड़ा जो 15 साल से भारत में रह रही थी। वे हरियाणा में ईंट भट्टों पर काम कर रही थी। उन्हें भारत में रहने के लिए जाली दस्तावेजों का सहारा लेना पड़ा। 1000 ईंटों के लिए मात्र 500 रुपए मिलने के बावजूद वे बांग्लादेश में महिलाओं के लिए रोजगार के अभाव और लिंग भेदभाव के कारण वापस नहीं जाना चाहती। और अब समस्या आ रही। दरअसल घुसपैठ से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा। जाली दस्तावेज बनाकर घुसपैठियों का भारत में शोषण और अवैध कामों में शामिल होना चिंता का विषय है। इस ऑपरेशन में महिलाओं की तस्करी की चौंकाने वाली कहानियां भी सामने आई। कोलकाता, आसनसोल और कूच बिहार जैसे शहरों में बांग्लादेश से लाई गई महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। कई महिलाएं अब इन इलाकों में कोठों की मालकिन भी बन चुकी हैं। घुसपैठ का दूसरा चेहरा भी जान लीजिए। सीमा पार से महिलाओं की तस्करी जो एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क बन चुका है। यह न केवल महिलाओं के जीवन को बर्बाद कर रहा, बल्कि भारत की सामाजिक संरचना को भी प्रभावित कर रहा। तो वहीं एक हिंदू लड़के की कहानी ने इस समस्या का एक नया पहलू उजागर कर दिया। लड़का बांग्लादेश से भागकर भारत में अपने रिश्तेदारों से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसने दावा किया है कि उसका परिवार अलीपुरद्वार और दिनहाटा में रहता है। ये लड़का धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत आया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हो रहे अत्याचार भारत के लिए एक मानवाधिकार संकट खड़ा हो गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव के समय जवानों की संख्या घट जाती है, जिससे एक जवान को 200 मीटर के बजाय 800 मीटर सीमा की निगरानी करनी पड़ती है। नदी के किनारे के क्षेत्र जो अंधेरे और मौसमी बाढ़ के कारण कमजोर हो जाते हैं, वहां निगरानी करना लगभग असंभव हो जाता है। इंफ्रारेड कैमरे और सीसीटीवी जैसी तकनीक को स्थापित करना कठिन है। इन इलाकों से अवैध गतिविधियों और घुसपैठियों की आवाजाही लगातार जारी रहती है। भारत अब इस घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा। बीएसएफ ने इसके लिए नई रणनीति अपनाई है, जैसे कि सीमाओं पर तकनीकी निगरानी बढ़ाने की योजना, सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग, नदियों के किनारे स्थायी ढांचे को तैयार करना। इससे बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सकेगी। भारत अब बांग्लादेश में हो रही घुसपैठ को खत्म करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा। बीएसएफ को अधिक संसाधन और तकनीकी मदद दी जा रही है। अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई से बांग्लादेश के अपराधी नेटवर्क पर चोट लग रही है। अब सवाल ये है कि क्या भारत की ये शक्ति बांग्लादेश के हाथ काटने जैसी साबित होगी? तो ऐसा तो नहीं है कि भारत बांग्लादेश का हाथ काट रहा, लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि अवैध घुसपैठ को रोका जाए। खैर, भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ केवल एक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक संकट बन चुका है। बीएसएफ और सरकार की सख्ती से इस समस्या को रोकने की तैयारी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या भारत इस बार सीमा पर हो रही घुसपैठ को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा। आपका क्या मानना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।